नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सक्लूसिव हासिलपुर का भी हूँ मैं गौतम बुद्ध नगर के चिठड़ा गांव में। यहाँ है एक संकल्प यात्रा है जो आज अध्यक्ष साहब का स्वागत होगा। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर अजीत सिंह। मैं गांव जड़ौली से प्रधान हूँ। जनरल बुलेंसर में गांव जड़ौली पड़ता है, जंगराबाद ब्लॉक, वहां से प्रधान हूँ। और धन्य आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आज यहाँ संकल्प यात्रा पूरी दे रही है, तो आप इसको कैसे देखते हो? हम ये जो संकल्प रैली है, इसमें हमारे समाज के जो नेता हैं नवाब सिंह नागर जी, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी के लिए माननीय सुरेंद्र सिंह नागर जी जो इस संकल्प यात्रा जो निकाली, रैली निकाली है, उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सभी लोग, हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं और उनके सम्मान के लिए हम पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। नवाब सिंह नागर जी मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको पार्टी कहीं नहीं भूल गई थी। ठीक है, भूलने के बाद जब हम डीएनडी है, तो दिल्ली में डीएनडी है, वो डीएनडी पूरा फ्री कराए, तो पार्टी कहीं ना कहीं पुराने लोगों को भूलती जा रही थी। तो यहाँ जो अभी पीछे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, वहां पे खाली एक ही विधायक रहे, बाकी सबको साइड कर दिया गया। तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए नवाब सिंह नागर को लाया गया। क्या है, थोड़ा मकसद क्या करा? कहीं पार्टी में दो फाड़ हो चुके थे गौतम बुद्ध नगर में, एक पार्टी धीरेन्द्र अलग और कहीं ना कहीं जो महेश शर्मा जी हैं और जो दादरी के विधायक है या पंकज है या अध्यक्ष साहब हैं शर्मा जी हैं, वो अलग है। तो उसको आप कैसे देखते हो? पार्टी में दो फाड़ जोड़ने के लिए नवाब सिंह नागर को बुलाया गया या फिर कहीं ना कहीं कुछ और राजनीति है जिसमें कि पार्टी का तो उद्देश्य ही हमेशा सबको एक करने का ही है। तो पार्टी कभी नहीं चाहती कि यहाँ कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमारा कोई भी कार्यकर्ता पुराना हो या नया हो, वो सब एक साथ मिलकर काम करें। पार्टी का उद्देश्य ये है। अब मैं कह रहा हूँ कि जेवर एयरपोर्ट पे जो कार्यक्रम हुआ था, वो जेवर एयरपोर्ट पे जो लगा था ये अलग है, परंतु अलग कुछ नहीं था, सब एक ही थे, सब एक ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अब मैं कह रहा हूँ ये जो जिम्मेदारी दी है, इससे ये एक संदेश जाता है कि हमें नए और पुराने सबको एक साथ मिलकर काम करना है, एक साथ मिलकर काम कराना है। तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जब कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, खाली धीरेन्द्र जी सब किसानों को लेके गए, बैठा के ले गए, उसके बाद कोई नहीं रहा। उसके बाद मात्र एक हफ्ते के बाद जो धीरेन्द्र के साथ नहीं, बाद में समझ आके वहाँ एक बैठक की, मीटिंग की, पूरा जो एक दूसरा खेमा है, जिसमें कि क्या कहते हैं कि महेश शर्मा जी रहे, नवाब सिंह नागर रहे और क्या नाम के मैं सिकंदराबाद के विधायक रहे और दादरी के विधायक रहे, सब लोग रहे। तो आपको कैसे लगता? दो फाड़ कैसे नहीं था पार्टी में? अब मानो ठाकुर ठाकुर गुजर नहीं, ठाकुर गुजर या सब एक जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी गुजरों को दी है, तो इसमें ठाकुर गुजर का ये तो सादे की चीज है सर, ये तो सादे की चीज आपको करा रहे हैं, ये सादे की चीज है। क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे खाली एक ही विधायक बैठा हुआ था धीरज से, बाकी ये ऐसा गलत है। आप शायद मैं आपको क्लिप वहाँ की दिखा सकता हूँ, वहाँ अकेला विधायक बैठा, वहाँ पे बुलंदशहर के विधायक बैठे हुए थे। सर मैं बात करूँ गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर की बात थी, तो गौतम बुद्ध विधानसभा आती है, ये विधानसभा आती है, ठीक है, दादरी गौतम बुद्ध नगर जेवर, ठीक है, एक उसमें गौतम बुद्ध नगर आती है, उसमें गौतम बुद्ध नगर सारे धीरेन्द्र जी थे, काफी कोई विधायक नहीं था, ना कोई सांसद था, नहीं कोई था। उसमें कहीं ना कहीं मैसेज ये गया मीडिया कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध में दो फाड़ कैसे बोलेंगे। उसके बाद उसके एक हफ्ते के बाद तो ये लोग सारे दोबारा वापसी गए, उस दिन धीरेन्द्र नहीं थे। हो सकता है कहीं भूल रह गई हो, कहीं भूल रह गई हो, भूल को पश्चाताप कर लो, दोबारा से ठीक कर लो, दोबारा से अब ये सब लोग आ रहे हैं, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट चला, संसद चल रहा है, संसद चलते आप 10 से 12-15 दिन हो चुके हैं और संसद से पहले नहीं चला है। शिक्षा कानून भी पास किया और उसमें भी प्रावधान बढ़ा दिया गया। कहीं ना कहीं फिर चंदा चोरी को लेके बात आई, कहीं ना कहीं पेट गैंग चला, गोली किसने चलवाई, उसको संसद नहीं चल रहा है। आज से विधानसभा भी चलेगा, चालू हो गया, वो भी चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कैसे देखो, चंदा चोरी है तो कहीं ना कहीं मुद्दा है, बच्चों का पेपर लीक मुद्दा है, नहीं है? ये अनावश्यक लोग हैं जो हम गए, जो बच्चों की प्रॉब्लम थी, बच्चों की प्रॉब्लम माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसे लिया है संज्ञान में और उसके ऊपर आप कानून बनाया है। तो ये तो कोई है ही नहीं बात। पेपर लीक ऐसा मामला नहीं है, पेपर लीक के लिए कहीं साल खराब हो गई हो तब तो पेपर लीक माना जाए। पेपर लीक अब उस तुरंत ही एग्जाम करा दिया 1 महीने के अंदर अंदर, तो क्या दिक्कत होगी बताइए? अब तो सब कुछ ठीक है, परंतु ये तो जो और पार्टी के जो लोग हैं जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता, उन्हें बेमतलब के मुद्दा दिखते। सरकार अच्छे काम कर रही है, सरकार के अच्छे काम कहाँ दिख रहे हैं उन्हें? ये कहीं बनो समस्या आ जाए कोई किसी का, अब ये
प्रधानमंत्री तो इस चीज को देखेंगे नहीं कि मानो पेपर लीक को जाके प्रधानमंत्री देखेंगे। परंतु शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र सिंह जी है, वो इतने अच्छे उन्होंने काम किए, वो उनसे इसलिए विपक्ष में क्योंकि उन्होंने अपने जो हमारे जो हमारे जो हिंदुत्व के जो होते पूर्वज उनको उन्होंने किताबों में जोड़ा है, उन्होंने उनको नहीं जोड़ा, जो पहले से जुड़े हुए थे उनको अलग कर दिया, इसलिए परेशान है वो लोग। हाँ जी, धर्मेंद्र जी से इसलिए तो परेशान है। संजीता रोड पर आ गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री के नरम होते बार बार सोशल मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया पे आ गए मान प्रधानमंत्री मोदी जी, कहीं ना कहीं आपको इसको कैसे देखते हैं? विद्यार्थी कम थे वहाँ, जो और पार्टी के जो लोग थे वो थे, विद्यार्थी नहीं थे वहाँ पर। विद्यार्थी कितने थे? विद्यार्थी तो 5% थे। बाद जो माननीय मोदी जी की उन्होंने रील डाली थी, आज उन्होंने उसका रिकॉर्ड बनाया है, उससे ऊपर यदि किसी के व्यू गए हो इतने कम समय में तो एक उसको दिखाइए आप हमें। सर व्यूज के साथ साथ आपने व्यूज तो काउंट किया, व्यूज के साथ जो देश में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता डाउन होती जा रही है। क्या कमेंट पढ़े आपने? कमेंट पढ़े आपने? कमेंट सुनिए, कमेंट मैंने जनता कह रही कमेंट पढ़े आपने? कमेंट मैंने हर तरीका के पढ़ा, ठीक है। वहाँ के जो विपक्ष, आज विपक्ष के कितने लोग हैं बताइए आप? हमारे इसमें अपने देश में विपक्ष के कितने लोग बैठे हुए हैं? विपक्ष आधी जनता आधी बैठी है तो वो तो विपक्ष में यदि हमारे विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो कौन सवाल उठाएगा? सवाल तो उठाएगा सर कहीं ना कहीं। 40% लोग हैं वो तो ऐसे कमेंट देंगे, यदि वो हमारे फेवर के कमेंट देते तो वो हमको वोट करते। बात करें तो 10% का माध्यम दिखाता है। आज बिहार में नौशीहरा में जहाँ से नितिन नवीन जी ने विधायक थे, आज वहाँ पर इलेक्शन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी का कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि आगे बढ़ता नजर आ रहा है। नितिन नवीन जहाँ से लड़े थे आज जो 10% के बारे भारत जनता पार्टी के जो प्रशांत किशोर है वो आगे बढ़ते हैं। आप क्या समझ रहे हो? पता चलेगा जब इलेक्शन हो जाए। अब बढ़त को ऐसे वो दिखाने वाले क्या दिखा रहे हैं? आज जो हो रहा बाई इलेक्शन चल रहा है सर, जो नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने वो बाई इलेक्शन है, वहाँ पर काउंटिंग चल रही है अभी भी। तो वहाँ कहने के जनता पार्टी के जो प्रशांत किशोर है वो आगे चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप देखो कहीं उनकी वोट पड़ गई, पूरे देश भर में हमारी सरकार है और हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में हमारा नाम है काम करने के लिए। आज हमारा विकसित देश बढ़ रहा है। और जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, मैं यदि उसके विषय में बताऊं, आत्मनिर्भर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। वो हर एक नौजवान के लिए वो चाहते हैं कि स्वरोजगार दे, वो अधिकतम रोजगार देने वाला। बिल्कुल आज मैं खुद रोजगार देता हूँ। मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी हूँ और मैं कम से भी कम कितने लोगों को नौकरी दिलवाई? मैं इस समय कम से भी कम 75 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। लोगों से मैंने बात की थी, लोगों को 56 मैं कह रहा हूँ, मैं प्रधान हूँ, एक एक आदमी को ढूंढ के मकान दिए जा रहे हैं। एक आदमी को ढूंढ के मकान दिए जा रहे हैं। मेरे मकान है उसका, और वो मकान बनवाने के लिए डाल दे, उसे मकान कैसे दिया जाएगा? उसको पहले से मकान तो उसे दिया जाएगा, इसके बाद मकान नहीं है। ग्राउंड पे चलो ना। ग्राउंड की बात ये है कि जो उनके पास नगर में गिरधरपुर के पास खुद खबर करके आया हूँ और ये गिरिंदर जी का एरिया आता है। मुझे मिलने में क्वेश्चन करूंगा चीज का, उसके बच्चे भी रात भर जाते हैं। मैं पिछले 10 साल से प्रधान हूँ और प्रधानमंत्री आवास, सीएम आवास, इनके माध्यम से एक व्यक्ति का कम से कम 25-30 मकान जो जिनके पास नहीं थे, एक मात्र व्यक्ति को मकान दिलाने का काम किया है। बिलों के माध्यम से सीएम आवास के और पीएम आवास के माध्यम से आज भी हमारे गांव में कम से कम 6-7 मकानों की जरूरत थी, सबको एक मकान मिलता है। अभी आज भी एक व्यक्ति के पैसे आए मकान के। कैसे कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति पात्र को बचता ही नहीं है। अब मानो जो पात्र व्यक्ति है जिनके मकान ऑलरेडी बने हुए हैं, वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे मकान बनवाने के लालच में, तो ऐसे उनको मकान कैसे दिए जाएंगे? मकान तो उनको नहीं जाएंगे जो वास्तव में पात्र है। फ्रॉड है। 2 महीने पीछे बैठी मिली पीछे पहुंच कर पीछे महिला बैठी है, 2 महीने खुद के लिए रो रही है। सर एक छप्पर मकान में मकान ना उनके की बात है। साकीपुर गाँव में कपड़ा से पता चल जाता है मकान है नहीं, कपड़ा बहुत अच्छे बड़े पहने हुए मकान है सबके। ये तो बेमतलब की बात है। क्या कहना चाहते हो कि वो वैसी आई है यहाँ पे? क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, तुम ये सोच रहे हो वैसी आ गई यहाँ पे? नहीं, वो अपने आप ही आ गई यहाँ पे, ये किसी के दबाव से आ गई यहाँ पे।
मैं बात करने की कोशिश गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करने की जो लोगों ने मुझे बोला सच क्यों नहीं है? जो पात्र लोग हैं आज उनको मकान दिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा आज मैं यदि अपने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वहां पर 14,000 मकान आए हैं अब इस समय। अच्छा 14,000 नोट कर लीजिए, 14,000 मकान आए हैं। एक एक गांव में 30-30, 35-35 जो पात्र लोग हैं उनके लिए मकान आए हैं। और जो लिस्ट वाइज और 3-3, 4-4 बार उनको मकान मिलता हो बीपीएल तो कैसे मिलता ना बीपीएल से मिलता, ना एपीएल से मिलता, ना राशन कार्ड से मिलता। जो पात्र लोग हैं उसके लिए कार्ड मिलता है। जैसे जिसके पास छत नहीं है, जिसकी छत टूटी हुई है, जिनके पास झोपड़ी है, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यही कहना है कि मकान देने की बात पार्टी करती है, लोग कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। ये देखना यही होगा कि लोगों की सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, नेता क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है। हम नहीं कह रहे हैं, जनता की आवाज हम उठा रहे हैं। पत्रकार का धर्म है कि सबकी बात आगे उठाना, नेता कहे वो भी दिखाना, जनता कहे वो भी दिखाना। हमारा कोई लेना देना नहीं इसमें। हम जनता की आवाज आपको दिखा रहे हैं। हम गलत नहीं हो सकते, जनता गलत हो सकती है या फिर नेता गलत हो सकता है। हमारा कोई लेन देन नहीं चीज है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट आप करते हैं वही ताकत होती है, उस लोग देखते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।